बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। तो आज हम एडोब इलस्ट्रेटर का 8वां लेक्चर करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे, इसमें एक ये आप इधर देख रहे होंगे टूल बार में एक ये मैश टूल है। इसकी शॉर्ट की है यू प्रेस करेंगे तो मैश टूल सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाता है। तो हम इसके बारे में आज इससे रिलेटेड काम करेंगे, कुछ शेप्स बनाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह की, और इससे देखेंगे कि क्या क्या बन सकता है। और ये जो हमने ग्रेडियंट का आखिरी ऑप्शन किया था, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, इसमें जो हमने कलर्स को जिस तरह से सेट किया था, मसलन मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं आपको कि ये हमने किया था कलर्स का, कि ये हमने ग्रेडियंट यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हम नोट्स के साथ करते थे कि यहाँ पे अलग कलर लगा लिया, यहाँ पे अलग लगा लिया, जैसे इस तरह से हम मिक्स एक ग्रेडियंट तैयार कर लेते हैं इसके साथ। ये मैश टूल भी तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन उसके साथ हम मैश टूल का ये बेनिफिट है कि हम इसके साथ शेप्स भी बना सकते हैं। मसलन ये यहाँ से पकड़कर इस तरह मूव करके इस तरह से, फिर ये इसमें कर्व हैंडल्स भी हैं, इनके साथ भी काम ले सकते हैं। ये हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब एक दो लेक्चर्स इसी से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी वसी टूल है। इसके साथ काफ़ी बेहतरीन शेप्स हम तैयार कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हम नेट से PNG सर्च करते हैं या ढूंढते हैं, और फिर वो अक्सर रेजोल्यूशन में मिलती हैं, कई बार नहीं भी मिलती, तो हम उस चीज़ से हमारी जो है वो काफ़ी इसमें कमी पूरी हो जाएगी कि हम जो चीज़ें इसमें बना सकते होंगे वो इजीली आप बना सकेंगे। ये चंद मिनटों में आप ये जो आप शेप्स देख रहे हैं, ये चंद मिनटों में जो है वो आप बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपको याद ही होगा कि जब हमने दूसरा लेक्चर किया था जिसमें कि हमने रेक्टेंगुलर टूल और एलिप्टिकल टूल के साथ शेप्स बनाई थी, उसमें हमने आर्म बनाया था, फिर 3D एक बॉक्स बनाया था, फिर एक दो और चीज़ें बनाई थी, तो लेकिन उसमें हमने कलर्स नहीं किए थे। आज हम उसमें कलर्स भी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर एक मुकम्मल चीज़ बनाएंगे जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो सबसे पहले मैं ये एक सर्कल लूँगा, सर्कल लेने के बाद फिर मैंने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके नोट्स को सिलेक्ट किया और ये मैंने एक मैंगो शेप बनाई। ये तकरीबन हमारी शेप बन चुकी है। तो अब इसमें हम आम का कलर लगाएंगे येलो। यह अब एक सिंपल सा आम बन गया। अब इसमें हम मैश टूल के साथ काम करेंगे। ये मैश टूल यू प्रेस करें या इस मैश टूल पे क्लिक करें और बिल्कुल सेंटर में आके आप इसको एडजस्ट करें, मैश टूल को अप्लाई करें। अब ये मैंने मैश टूल लिया, एक क्लिक यहां कर दिया, अब ये सारा हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि अगर फर्ज करें कि मैं शेप टूल के साथ ये नोड पकड़ के इसमें कोई कलर लगाता हूं, तो आप देख रहे हैं कि वो इस पूरे हिस्से में फैल गया। अगर मैं यहां से पकड़कर ब्लू कलर लगाऊं तो वो अपनी अपनी एरियाज के मुताबिक फैलते जा रहे हैं। ये RC कलर लगा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए कि अगर हम सिंपल इतना सा मैश टूल अगर लगाएंगे, यानी कि एक अप्लाई करेंगे, एक नोड इसके अप्लाई करेंगे या एक बार अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा उसका रिजल्ट। ठीक है, अगर मैंने ये मैश टूल लगाया तो मैं चाहता हूं कि एक महदूद एरिया में मैं जो कलर लगाऊं ना, वो सिर्फ एक महदूद एरिया में मेरी मर्जी के मुताबिक रहे, उससे बाहर ना निकले। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि दोबारा मैं मैश टूल पे आऊंगा, तो ये लाइन के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक और नोड लूंगा, फिर
यहाँ क्लिक किया लाइन के ऊपर, फिर यहाँ लाइन के ऊपर क्लिक किया, फिर इधर। ये अब मैंने चारों साइडों पे मैश टूल जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद अब मैं शेप टूल कह रहा हूँ, इसे वैसे शेप टूल भी हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ ये शेप टूल का काम नहीं देता, ये और भी सिलेक्शन का काम भी देता है। तो इसलिए इसके साथ हम डायरेक्ट नोड सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इस वजह से इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ जो बाहर की नोड्स हैं वो हमने सिलेक्ट कर ली। लेकिन उससे पहले ये कर लें कि ये यहां से फासला बराबर है, यहां से बराबर है, और ऊपर नीचे से बराबर, यहां से थोड़ा सा फासला इसे यहां से ऐसे ड्रैग करके तो बढ़ा लें थोड़ा सा फासला। ये फासला क्यों बढ़ा है ये भी पता चल जाता है कि ये मैंने अब बाहर की नोड्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसके बॉर्डर पर इस तरह का कलर लगाएंगे कि ये थोड़ा सा डीप सा लगे, यानी कि इसमें ओरिजिनल आम की सी शक्ल नजर आए। उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो नोड्स हमने सिलेक्ट किए इनको हम लगाएंगे थोड़ा सा डार्क येलो। डार्क में यानी कि अगर मैं लाइट ऑरेंज लगाता हूं, मसलन ये लाइट ऑरेंज से मुराद के 30 मजेंडा और 100 येलो लगाऊं तो ये तकरीबन कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसमें ये इस तरफ से जो है ये मैं आपको बता दूं कि इस तरफ से जहां से माउस इस वक्त मूव कर रहा है, ये मैं आपको भी ड्रैग करके बताता हूं, इस तरफ से इस पे जो लाइट पड़ रही है वो इस साइड से है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस नोड को मैश टूल के साथ यहाँ एक और नोड लगाते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैंने ये और ये नोड सिलेक्ट की और यहाँ से वाइट कलर लगाया। ये अब थोड़ा सा मैं अंदर को कर लेता हूँ ताकि वो बाउंड्री वाल जो है इसकी वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये वहाँ पे लाइट इफेक्ट आ गया। तो इधर से अब यहां से आम थोड़ा सा ग्रीन होता है, कभी आपने गौर किया हो तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैश टूल के साथ इसको पकड़ कर थोड़ा सा ऐसे मूव करें और यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएं। इसको थोड़ा सा हम लाइट करेंगे ताकि ये येलो के साथ थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और इसको थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं। ये मैं शिफ्ट के साथ मूव किया मैंने। तो ये तकरीबन हमारा मैंगो जो है वो रेडी है। उसके बाद हम इस पे अब लीव लगाएंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने फिर एक सर्कल लिया। सर्कल लेने के बाद ये पेन टूल के अंदर जो एक ये टूल होता है एंकर टूल, एंकर पॉइंट टूल, इसमें मैंने क्लिक किया। इसकी शॉर्ट की है शिफ्ट सी। शिफ्ट सी के साथ अब ये मैंने इसके साथ पहले इस नोड पे क्लिक किया और फिर इस नोड पे क्लिक किया। आपने देखा कि ये यहाँ से भी इसने सर्कल ख़त्म कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। इसका भी हमने तकरीबन दूसरी तीसरी क्लास में जिक्र किया था। तो ये हम इसके साथ शेप भी दे सकते हैं। इसे हैंडल टूल को पकड़कर आप नोड पे क्लिक करेंगे तो आप इसका याद रखिएगा कि अगर आप नोड पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से नोड को ख़त्म कर देगा। ये हमारा लीफ रेडी हो गया। अब मैं मैश टूल के साथ मैंने बिल्कुल सेंटर में इसके क्लिक किया और चारों साइडों को मैंने उसी तरह मैंगो की तरह फिर नोड्स लगाई। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अब मैं शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। मल्टी सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट यूज़ करना ज़रूरी होता है, वरना पीछे वाली चीज़ जो है वो डिसलेक्ट हो जाएगी। अब मैंने ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने अब कलर अप्लाई किया। अब मैं इसको सेट करूँगा कि 100 20 150 ये मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर लगाना। अब ये मैंने बिल्कुल सेंटर में
कलर लगाने के लिए क्या किया है कि फिर से मैश टूल अप्लाई करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं इसको पकड़कर यहाँ से इसका कलर थोड़ा लाइट करूंगा। ये और ये यहाँ से हम ये इसका सेंटर हो गया। अब ये जो डार्क ग्रीन है इसको हम ख़त्म करेंगे इसके साथ। ये हमारा लीफ रेडी हो गया। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं उसके मुताबिक, ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये हमारा मैंगो रेडी हो गया। मैंगो रेडी करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ये इधर मैंने एक बनाना जो कि डाउनलोड करके रखा हुआ है तस्वीर, तो इसको मैं पहले एम्ड करता हूँ। यहाँ से एम्ड करने का मैं आपको तरीका बता दूँ कि क्या है या एम्ड किसके लिए होता है या इसकी क्या अहमियत है। ये है कि अगर हम इसमें कोई चीज़ तस्वीर इंपोर्ट करते हैं ना, तो वो ये क्रॉस जो लगा हुआ है ये जाहिर कर रहा है कि ये फाइल इस फाइल का हिस्सा नहीं है, ये मोटिव इस फाइल का हिस्सा नहीं है। इस फाइल का हिस्सा बनाने के लिए हमें यहाँ पे एंड पे क्लिक करना होगा। इट्स मीन कि ये जो फाइल मैंने जहां से इंपोर्ट की है, इंपोर्ट कैसे की है, कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ मैं इधर डाउनलोड में गया। डाउनलोड में मैंने वो फाइल रखी हुई है बनाना की, ये मैं भी ये आ गई। यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, इसे यहाँ पे ड्रैग किया, तो ड्रैग करने के बाद आप देख रहे हैं कि इस पे क्रॉस का निशान आ रहा है। इसको एम्ड करने के लिए, इसको अगर मैं एम्ड नहीं करूंगा तो फिर ये होगा कि फाइल को अगर मैं बाद में इस केले को पीछे जहां पे मैंने डाउनलोड किया वहां से डिलीट कर देता हूं तो वो फाइल से भी डिलीट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि फाइल अगर मैं पीछे से डिलीट कर दूं तो यहां से वो ये मोटिव जो है मेरे डिलीट ना हो, इसी तरह रहे। तो मैं इसके लिए यहां से इसे एम्ड करूंगा। अब मैं इसे वहां से डिलीट भी कर दूं तो ये मेरे पास इधर इसी तरह रहेगा जिस तरह के आपको नजर आ रहा है। इसमें अब हम इसे पहले ड्रॉ करेंगे पेन टूल के साथ। पी प्रेस किया, पेन टूल सेलेक्ट किया। अब मैं ये आप देख रहे हैं कि क्रॉस का निशान बन गया माउस का। तो ये इस वजह से है कि ये मेरा कैप्स लॉक ऑन है। मैं कैप्स लॉक ऑफ करूंगा तो ये आप देख रहे हैं कि पेन का निशान वापस आ गया, माउस मेरा ठीक हो गया। अब मैं यहां पे क्लिक करके तो ये इसे ड्रैग ट्रेस करना शुरू कर रहा हूं। लीजिए, ये हमने केले को ट्रेस कर लिया। अब मैं इसको ब्लैक कलर दे रहा हूँ इसके आउटलाइन को, ताकि हमें नज़र आए, वाज़े हो सके। तो अब मैं इसे उठा के तो इस तरह बाहर निकाल लेता हूँ। इसको मैं, ये जो असल तस्वीर है इसको मैं कंट्रोल 2 करके इसको लॉक कर रहा हूँ। कंट्रोल 2 करूँगा तो अब मैं इसे जैसे मर्जी क्लिक करता रहूँ, ये मूव नहीं करेगी। इसको अनलॉक करने के लिए मैं दोबारा कंट्रोल Alt 2 की कमांड दूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। लिहाजा मुझे अभी इसे लॉक रखना है तो फिर मैं कंट्रोल 2 कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ये बीच में से ये इसका असर कलर कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं मैश टूल लूंगा। मैश टूल के साथ को अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा। ये जिस तरह मैं इस पे बहुत ज़्यादा मैश टूल अप्लाई कर रहा हूँ, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है। बाकी मैं यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटिव पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिर उसे हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। चलें, ये अब मैंने क्या किया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैंने इसकी नोड्स सिलेक्ट कर ली। ये मैंने
अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको लगा लिए। यहाँ पे और एक लाइट का इफेक्ट देंगे, तो उसमें हम ये मैश टूल के साथ ये नोड्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ये शिफ्ट दबाकर मैंने दोनों नोड सिलेक्ट कर ली। अब मैं इस पर वाइट कलर का इफेक्ट दे रहा हूं, या इसके लिए मैं ये भी कर सकता हूं कि आई ड्रॉपर टूल के साथ यहां से कॉपी कर लूं और इन दोनों पे इसे अप्लाई कर दूं। ये हमारा यहां लाइट का इफेक्ट आ गया। लाइट का इफेक्ट आने के बाद ये जो ग्रीन कलर आ रहा है, अब हम ये अप्लाई करेंगे इस पे कि ये कैसे आ रहा है। तो उसके लिए मैंने ए प्रेस किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और ये चंद एक नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लगाऊंगा। ये अब इधर मुझे मज़ीद रिक्वायर है कि मैं एक मैश टूल को दोबारा से अप्लाई करूं, और अब मैंने फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इन नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद आई के साथ आई ड्रॉपर टूल के साथ इसको इस पे ये कलर अप्लाई कर दिया। ये हमारा बनाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये जो तस्वीर मैंने डाउनलोड की थी इसको मैं अनलॉक करने लगा हूँ और इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं रही। अब ये इसके नीचे हम शेड लगाएंगे। उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि सर्कल टूल लिया, एलिप्टिकल टूल, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब इसमें ये देखिएगा एक हम आज एक और नई चीज़ करने लगे हैं जिसको समझना ज़रूरी है कि इफेक्ट में जाकर ये सर्कल लगाने के बाद मैं इफेक्ट में जाकर हम स्टाइलाइज में ये हमारे पास एक फिदर की ऑप्शन आ रही। फिदर की ऑप्शन में जाकर तो हम यहाँ से जितना फिदर अप्लाई करेंगे उतना हमारे पास आ जाएगा। मसलन इसमें हम 3.547 तक मैक्सिमम फिदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन हमें इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना सा चाहिए कि नीचे शेड नज़र भी आए। ये भी ज़्यादा है। अब ये हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब है। इसको हम अब ग्रे कलर करेंगे जो कि शेड में अक्सर होता है। तो ये हमारा बनाना विद शेड कंप्लीट हो गया। तो ये अब इसको हम अच्छा एक और चीज़ आज शेयर करते हैं कि ये आपने ग्रुप कर लिया है ना, इसको अब मूव करने के लिए हमें दोबारा इसको अनग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये ग्रुप इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे जितना हिस्सा हमें जिस पे वर्क करना है उस पर डबल क्लिक करें तो आप ये देख रहे हैं कि ये हम ग्रुप में भी इस पर अलग-अलग काम कर सकते हैं। ये मैंने इसको सीधा करके यहाँ लगाया और अब मैं एस्केप प्रेस किया मैंने, तो ये मैं ग्रुप से बाहर आ गया। तो इसके अब मैं फिर डबल क्लिक किया चूँकि मैंने अभी इस पर डुप्लीकेट लेने थे। इसको मैं बिहाइंड कर रहा हूँ। बिहाइंड की कमांड का आपको पता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ वाली ब्रैकेट। तो ये हमारे बनानास का एक सेट पूरा हो गया। मैंने इसके प्रेस किया तो ये आप देख रहे हैं मैंने ग्रुप में जितना काम किया वो ऑटो ग्रुप में ही है। तो ये हमारे केले जो हैं और आम रेडी हो गए। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक की सारी बातें समझ आ गई होंगी। मैश टूल का सिलेक्ट आपको समझ आ गया होगा। मैश टूल में शेप का जो है वो हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसमें हमने जो जो चीज़ें अप्लाई की, फिदर का भी और शेड देने का एक नया तरीका भी आपको समझ आ गया होगा। वैसे मैंने ड्रॉप शैडो का पीछे एक लेक्चर में बताया भी था। तो अब मज़ीद अगर कोई तजवीज़ हो या कोई सवाल हो किसी बात से रिलेटेड तो मुझे आपके सवालात और आपकी तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। इनबॉक्स में आप बता सकते हैं कि KHS मेंटोर के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसमें आप बता सकते हैं। फिर हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए नवीद सियालवी को। अल्लाह हाफ़िज़।